इस दुनिया में ह्यूमैनिटी 3 विशाल वॉल्स के अंदर रहती थी। वॉल मरिया, वॉल रोज और वॉल सिना। लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता था कि वॉल्स के बाहर सिर्फ डेथ है, वहां टाइटन्स रहते हैं और ह्यूमैनिटी लगभग खत्म हो चुकी है। ये वॉल्स लोगों के लिए प्रोटेक्शन थी, लेकिन असल में ये एक केज थी। लोग जिंदा थे लेकिन फ्री नहीं थे। एरन यीगर हमेशा कहता था कि वॉल्स के अंदर रहना कोई लाइफ नहीं है। वह फ्रीडम देखना चाहता था, वह बाहर की दुनिया देखना चाहता था। मिकासा हमेशा उसकी प्रोटेक्टर बनकर उसके साथ रहती थी और आर्मिन उसका दोस्त था जो वीक था लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था। एक दिन अचानक आसमान में एक भयानक चेहरा दिखाई देता है, कोलोसल टाइटन। कुछ ही पलों में आर्मर्ड टाइटन वॉल मरिया को तोड़ देता है और टाइटन्स शहर के अंदर घुस जाते हैं। हर तरफ केओस मच जाता है। लोग मर रहे हैं, सोल्जर्स लड़ते लड़ते गिर रहे हैं और उसी अफरा तफरी में एरन अपनी माँ कार्ला यीगर को एक टाइटन के हाथों मरते हुए देखता है। उसी दिन एरन कसम खाता है कि वह सारे टाइटन्स को खत्म कर देगा। कुछ साल बाद एरन, मिकासा और आर्मिन मिलिट्री ज्वाइन करते हैं और सर्वे कोर्स का हिस्सा बनते हैं, जो वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन से फाइट करते हैं। अपनी पहली ही बड़ी लड़ाई में एरन एक टाइटन को बचाते हुए खुद मर जाता है, या सबको ऐसा लगता है। लेकिन तभी एक नया टाइटन आता है जो बाकी टाइटन से लड़ रहा होता है। जब वह टाइटन ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है तो उसके अंदर से एरन निकलता है। तब सबको पता चलता है कि एरन खुद टाइटन बन सकता है। यहीं से दुनिया की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। पता चलता है कि टाइटन्स कोई अलग क्रीचर्स नहीं है, बल्कि वे भी इंसान ही होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइटन पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। राइनर, बेर्थोल्ट और एनी, जो एरन के दोस्त थे, असल में आर्मर्ड टाइटन, कोलोसल टाइटन और फीमेल टाइटन होते हैं। तब सबको समझ आता है कि एनिमी वॉल्स के बाहर नहीं था, एनिमी इंसानों के बीच ही छुपा हुआ था। एरन के फादर ग्रीशा यीगर ने मरने से पहले कहा था कि उसके बेसमेंट में पूरी दुनिया का सच छुपा हुआ है। जब सर्वे कोर्स वहां पहुंचती है तो उन्हें कुछ बुक्स मिलती हैं। उन बुक्स से पता चलता है कि वॉल्स के बाहर भी एक पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है। वहां एक पावरफुल नेशन है, मार्ली, और वॉल्स के अंदर रहने वाले लोग असल में एल्डियंस हैं। मार्ली एल्डियंस को हेट करता है, उन्हें पनिशमेंट के तौर पर टाइटन्स में बदल देता है और वॉर में वेपन्स की तरह यूज करता है। तब सबको समझ आता है कि टाइटन्स सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बल्कि एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। और भी गहराई में जाने पर पता चलता है कि टाइटन्स की ओरिजिन 2000 साल पुरानी है। एक लड़की थी, एमिर फ्रिट्ज, जिसे पहली बार टाइटन पावर मिली थी। उसके मरने के बाद उसकी पावर 9 टाइटन्स में डिवाइड हो गई। जो भी इंसान इन पावर्स को इनहेरिट करता है वह सिर्फ 13 साल तक ही जिंदा रह सकता है। इसे कर्स ऑफ एमिर कहा जाता है। टाइम के साथ एरन बदलने लगता है। वह और ज्यादा कोल्ड और साइलेंट हो जाता है। उसे फ्यूचर की मेमोरीज दिखने लगती हैं, क्योंकि अटैक टाइटन में फ्यूचर देखने की पावर होती है। एरन समझ जाता है कि जो कुछ होने वाला है वह पहले से ही तय है। उसे यह भी समझ आ जाता है कि इस दुनिया में ट्रू पीस शायद कभी पॉसिबल नहीं है। आखिरकार एरन एक भयानक फैसला लेता है। वह फाउंडिंग टाइटन की पावर एक्टिवेट करता है और वॉल्स के अंदर छुपे हुए हजारों कोलोसल टाइटन्स को रिलीज कर देता है। इस घटना को रंबलिंग कहा जाता है। ये टाइटन्स पूरी दुनिया को अपने पैरों तले कुचलना शुरू कर देते हैं। सिटीज, कंट्रीज, इनोसेंट लोग, सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। एरन का मानना होता है कि अगर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो उसके लोग आखिरकार फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसके अपने ही दोस्त मिकासा, आर्मिन, लीवी और बाकी उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। फाइनल मोमेंट में मिकासा खुद एरन को मार देती है। एरन की मौत के साथ ही टाइटन पावर्स का कर्स भी खत्म हो जाता है और दुनिया से टाइटन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बाद में सबको समझ आता है कि एरन ने यह सब इसलिए किया था ताकि उसके दोस्त और उसके लोग एक लॉन्ग और पीसफुल लाइफ जी सकें, चाहे पूरी दुनिया उसे विलन ही क्यों ना माने। असल सच्चाई ये थी कि एरन खुद कभी फ्री नहीं था। वह अपनी डेस्टिनी का स्लेव था और यही अटैक ऑन टाइटन का असली मीनिंग है। ये सिर्फ टाइटन्स की स्टोरी नहीं थी, ये स्टोरी थी फ्रीडम की, फेट की, वॉर की और इंसान के अंदर छुपे हुए अंधेरे की।